पहुंचाने की भी बहुत कोशिश करते हैं। तो कुर्बानी का जब समय आता है तो हमारे बहुत सारे अहबाब ये चाहते हैं कि कुर्बानी वालिदैन के नाम से कर लो, अपने खानदान से गुजरे हुए बुजुर्गों के नाम से। तो आप शरीयत को समझिए। सबसे पहली चीज तो शरीयत अल्लाह उसके रसूल के ऊपर है, इसमें कोई तब्दीली, कोई ज़हानत, कोई अकल के जरिए किसी इंसान को हेर फेर करने की इजाजत नहीं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो फैसला कर दिया है उस फैसले के खिलाफ हम और आप सोच नहीं सकते। फिर सब अल्लाह ने फरमाया वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल-अबीद, अल्लाह ताला बंदे पे जुल्म नहीं करता कि किसी की नेकी किसी और के खाते में जोड़ दे या किसी के गुनाह को किसी और के खाते में डाल दे। अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। अल्लाह का हम ऐसा नहीं करते। आप जो नेकी करोगे अपने लिए करोगे और जो गुनाह आप करोगे वो आपके खाते में रहेगा, उसका कोई जिम्मेदार दूसरा नहीं होगा। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कुरान में अल्लाह ने फरमाया किसी के गुनाह का बोझ दूसरा नहीं उठाएगा। अगर आपने गुनाह किया तो उसका बोझ भी आप ही को उठाना होगा। नेकी की है तो फायदा भी आप ही को मिलेगा। लिहाजा कुर्बानी आप जिंदों के लिए करिए, दुनिया से जो गुजर गए हैं उसके लिए नहीं कर सकते आप। तमाम तारीफ उस रब्बे कायनात के लिए जिस रब ने हमें और आपको न सिर्फ ये कि मुसलमान बनाया, इंसान बनाया, हिदायत दी, कुरान और सुन्नत जैसी महफूज और मुकम्मल किताब दी, बल्कि हमारे और आपके लिए दो अजीम नबियों को बतौर नमूना बनाकर पेश किया। अल्लाह के बहुत सारे एहसानात, बहुत सारे इनामात और इकरामात में से एक बड़ा इनाम यह है कि हमारे रब ने हमारे लिए दो जीते जागते नमूना पेश किया कि इनको देखकर अपनी जिंदगी गुजारना। शख्सियत के रूप में, इंसान के रूप में, नबी के रूप में अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत पे करम किया कि इस उम्मत के लिए दो दो बड़े बड़े नमूने बनाए। हमारे और आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जीती जागती इंसानियत की सूरत में दो नबी, दो रसूल को नमूना बनाया। एक तो बहुत मशहूर है आपके लिए, हमारे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल नमूना अमल है। कुरान हिदायत की किताब है, मगर इस किताब को पढ़ के हर आदमी दीन को मुकम्मल तौर पे नहीं समझ सकता। इसमें नमाज का जिक्र है, लेकिन कितने वक्त नमाज पढ़ी जाएगी, कितनी रकत पढ़ी जाएगी, रुकू सजदा कैसे होगा, ये सब तफसीलन मज़कूर नहीं है। अल्लाह के रसूल ने करके दिखाया, ये नमूना है। और नमूना होना बड़ी चीज है, हमारे लिए आसानी हो जाती है कि हम उनको देखें और दीन उनसे सीखें। दूसरे नमूने के रूप में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम को पेश किया और फरमाया कुरान के अंदर क़द कानत लकुम उस्वतुन हसना फी इब्राहीम, इब्राहीम तुम्हारे लिए नमूना है। ये इस उम्मत को खिताब हो रहा, ये उनकी वो उम्मत नहीं जो उनके साथ गुजर गई, बल्कि ये उम्मत जो मौजूद है आज, तो गोया हमारे लिए दो नमूना है। अल्लाह ने फरमाया क़द कानत लकुम उस्वतुन हसना फी इब्राहीम वल्लज़ीना माअहू, और जो इब्राहीम के साथी हैं ये भी तुम्हारे लिए नमूना है। किस मामले में? कुरान के मुख्तलिफ जगहों पर उसका जिक्र। कुरान में सबसे ज्यादा जिस नबी का जिक्र हुआ है वो हजरत इब्राहीम है।
पूरे कुरान में 72 जगह हजरत इब्राहिम का जिक्र आया। 72 जगहों पर हजरत इब्राहिम का जिक्र है। इतना ज्यादा जिक्र किसी नबी का कुरान में नहीं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हजरत इब्राहिम की शख्सियत क्या थी। मुत्तफक अलैह नबी है, इनकी जात में, इनकी शख्सियत में किसी को इख्तलाफ नहीं। यहूदी है, ईसाई है, वो हमसे इख्तलाफ रखते हैं, हमारे नबी से इख्तलाफ रखते हैं, हमारे नबी को नबी मानते ही नहीं। यहूदी और ईसाई आपस में एक दूसरे के नबी को तस्लीम ही नहीं करते। यहूदी जो लोग हैं वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गाली देते हैं, और रद्द अमल के तौर पर ये ईसाई हजरात भी हजरत मूसा और जो बनु इसराइल के और बहुत सारे नबी हैं उनका इनकार कर देते हैं। लेकिन हजरत इब्राहिम की जो शख्सियत है ना, वो ईसाई के यहां भी इतने ही बुजुर्ग और मुसल्लम है, यहूदियों के यहां भी इतने ही काबिल एहतराम है, और हम लोगों के लिए तो खैर बड़े ही काबिल एहतराम, क्योंकि ये अबुल अंबिया है, हजारों हजार नबियों के बाप है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हुए, एक इस्माइल, एक मां से हाजरा से, और दूसरे इसहाक सारा से। उनकी जो नस्ल चली हजरत इसहाक की, उसी में याकूब अलैहिस्सलाम है, यूसुफ अलैहिस्सलाम है, और हजरत मूसा और हजरत ईसा, सुलेमान, दाऊद अलैहिस्सलाम, बहुत सारे अंबिया हुए, और इसमें लास्ट में अल्लाह के रसूल। इस तरीके से दोनों खानदानों के जो बाप है वो हजरत इब्राहिम है, और इनकी शख्सियत मुत्तफक अलैह है, किसी को इख्तलाफ नहीं, ना ईसाई को, ना यहूदी को, ना मुसलमान को। ये अबुल अंबिया इसीलिए कहलाते हैं, नबियों के बाप। और अल्लाह के रसूल से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का लक़ब है सैयदुल अंबिया, नबियों के सरदार। दोनों नबी हमारे लिए नमूना है। पूरे कुरान में 3 जगह उसवा का जिक्र आता है, नमूने का जिक्र आता है। 2 जगह हजरत इब्राहिम के लिए आता है, और 1 जगह अल्लाह के रसूल के लिए आता है। और हम उम्मत को खिताब हुआ है कि तुम लोग इन दोनों नबियों को अपना उसवा बनाओ, नमूना बनाओ, नमूने जिंदगी बनाओ, इनके अंदाज में जिंदगी बसर करो, इनका जो अकीदा है वो अकीदा इख्तियार करो, इनका जो वज़ा क़ता है वो इख्तियार कर लो, इनका जो रहन सहन है वो इख्तियार करो। सबसे पहले हजरत इब्राहिम का अकीदा अल्लाह ने पेश किया कि दुनिया वालों, तुम्हें ये वो अकीदा रखना चाहिए जो इब्राहिम का था। अकीदा क्या था उनका? इज़ क़ाल लिक़ौमिहिम, इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम, जब हजरत इब्राहिम और उनके साथियों ने अपनी कौम से कहा, इन्नी बराउम मिनकुम व मिम्मा ताबुदून मिन दुनिल्लाह, ऐ मेरी कौम के लोगों, हजरत इब्राहिम ने अपने अब्बा से कहा, अब्बा जान, ऐ खानदान के लोग, मैं आपसे बरियु जिम्मा हूं, और उन बुतों से भी जिनको आप अल्लाह के अलावा पूज रहे हो। अपना दामन झाड़ लिया शिर्क से, और शिर्क की हर किस्म से दामन झाड़ लिया। और अकीदे की पुख्तगी मुलाहिजा फरमाइए, तौहीद मुलाहिजा फरमाइए। क्या फरमाया इब्राहिम ने? इन्ना बुराउम मिनकुम, तुमसे भी बरी हूं, अलग हूं, और उन माबूदों से भी जिनको तुम पूज रहे हो। और इतने पे बस नहीं किया, फरमाया कफरना बिकुम, हम कुफ्र करते हैं तुम्हारे इन बुतों का, इनकार करते हैं। कफरना बिकुम, हम कुफ्र करते हैं इनके साथ। क्या पुख्तगी थी, आज हम और आप बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते। इस मुल्क में, इस कौम में हम इजहार तौहीद की इतनी जुर्रत नहीं कर सकते। वो अकेले थे, पूरी कौम के सामने कह दिया हज़रत इब्राहिम ने, कफरना बिकुम, हम तुम्हारे भी मुनकिर हैं, इनकार करते हैं, तुम्हारे इन बुतों का भी इनकार करते हैं। और बात यहीं तक नहीं, कहा बदा बैनना व बैनकुम अदावत वल बग़दा अबदा, हमेशा के लिए हमारे तुम्हारे दरमियान दुश्मनी आज से शुरू हो गई, जंग आज से शुरू हो गई। जरा गौर करिए, अकेले इंसान है,
कह रहे हैं बदा बैनना व बैनकुम अदावत वल बग़ज़ा, दुश्मनी, बोझ, जंग हमारे तुम्हारे दरमियान आज से शुरू हमेशा के लिए, हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदा, और ये जंग उस वक्त तक रहेगी जब तक कि तुम अल्लाह वाहिद पर ईमान न ले आओ। जब तक तुम एक अल्लाह को ना मान लो उस वक्त तक हम तुम जंगी हालत में। क्या यकीन था, क्या भरोसा था रब पर, क्या ताकत थी। आसाबी और दिमागी ताकत और कुव्वत का अंदाजा लगाइए। तनहा पूरी कौम को चैलेंज कर दिया और कह दिया हमारे तुम्हारे दरमियान बग़ज़ अदावत शुरू है, क्योंकि तुम मुशरिक हो, शिर्क करते हो, मैं तौहीद वाला हूं, हम तुम एक नहीं हो सकते। और ये हमेशा के लिए है। उस वक्त तक मुसालहत नहीं हो सकती जब तक कि तुम ईमान न ले आओ एक अल्लाह वहदहू ला शरीक अल्लाह पर, हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदा। ये जो अकीदा है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, उनके साथियों का, ये काबिल तकलीद है। ये हमारे लिए भी नमूना है कि हमें भी ऐसा ही अकीदा अख्तियार करना है। हजरत इब्राहिम को बतौर नमूना पेश किया अल्लाह ने, और उनकी दिली कैफियत ये थी, उनका अकीदा ये था, उनका नजरिया ये था। लिहाजा सबसे पहले इस उम्मत के लिए जरूरी है कि अल्लाह को एक माने, वहदहू ला शरीक माने, और अल्लाह के किसी भी सिफत में किसी को शरीक न करे। हम सोचते हैं अक्सर, हमारी आवाम सोचती है हम शिर्क करते कहां है। हम और आप समझते हैं बुतों की पूजा करना शिर्क है। आज हमारी गुफ्तगू सुबह में हो रही थी, हलाल और हराम करना किसी का, किसी बात का किसका हक है? किसका हक है हलाल को हलाल या हराम करना, कि ये चीज हलाल है, ये चीज हराम है, ये किसका हक है? अल्लाह का हक। अल्लाह के अलावा कोई किसी हराम को हलाल कर सकता, किसी हलाल को हराम कर सकता है? अल्लाह के अलावा किसी को यह हासिल है? और हमें यही मानना है। लेकिन आप देखते होंगे बहुत सारे मुसलमानों को, वो अपने उलमा के हराम करदे चीज को हराम समझते हैं, उलमा के हलाल करदे चीज को हराम समझते हैं। अब आप बताइए, जो उलमा के फतावे पे चले, जो कुरान और सुन्नत को छोड़ दे, जो अल्लाह उसके रसूल का हक आवाम को दे दे, उलमा को दे दे, और आप उसकी बात माने, तो ये शिर्क नहीं होगा? ये शिर्क नहीं होगा? सिर्फ गैरुल्लाह की पूजा करना ही शिर्क नहीं है। अल्लाह के किसी पावर, किसी सिफत में गैरुल्लाह को शरीक कर देना, ये शिर्क कहलाता। और ये शिर्क खूब हो रहा, ये शिर्क खूब हो रहा है। किसी के सामने आप हदीस पेश करते हैं, कुरान की आयत पेश करते हैं, मगर लोग नहीं मानते, कहते हमारे उलमा ने ये कहा, हमारे पीरों ने ये कहा, हमारे बुजुर्गों ने ये कहा, हमारे बड़ों ने ये किया, हमारे इमामों ने ये कहा। गोया आपने हलाल और हराम करने का हक उलमा को दे दिया, पीरों को दे दिया। ये तो अल्लाह का हक था ना। कुरान करीम के अंदर ऐसी मिसालें मौजूद हैं। एक सहाबी थे आदी इब्न हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो ईसाई से मुसलमान हुए थे। जब कुरान की ये आयत नाजिल हुई, कुरान के अंदर ये आयत नाजिल हुई कि ईसाइयों ने, यहूदियों ने अपने उलमा और अपने पीरों को रब बना रखा, अपने पीरों को, अपने उलमा को रब बना रखा है। तो आदी इब्न हातिम जो सहाबी थे, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, हम तो पूरी जिंदगी ईसाई रह के आए हैं, पढ़े लिखे लोग थे हम, लोग समझदार थे, हम लोगों ने तो कभी अपने उलमा को, अपने पीरों को रब तो नहीं बनाया था। अल्लाह के रसूल ने यही सवाल किया कि बताओ, तुम अपने उलमा और अपने पादरियों के हलाल करदा चीज को हलाल समझते थे या नहीं? कहा जी ये तो था। आप उसकी हराम करदा चीज को हराम समझते थे या नहीं? कहा हाँ ये तो था। कहा यही तो रब बनाने का मतलब। और ये चीज अपने यहां खूब हो रहा और लोग इसको शिर्क नहीं समझते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तक कि तुम एक खुदा के मानने वाले ना हो जाओ, एक खुदा को मानना बहुत मुश्किल काम होता है। हम सिर्फ मुंह से बोल देते हैं खुदा एक है, लेकिन अमलन हम जब कदम रखते हैं दुनिया अमल में, तो हम कई जगह शिर्क कर डालते हैं।
तो हज़रत इब्राहिम ने बरमला कहा था अपनी कौम से, बदा बैनना व बैनकुम अदावत वल बग़दा अबदा हत्ता तु'मिनु बिल्लाहि वहदा। ये सूरत उस वक्त कायम रहेगी जब तक कि तुम ईमान न ले आओ अल्लाह उसके रसूल को। ये अमल हजरत इब्राहिम का, ये अकीदा हजरत इब्राहिम का हमारे लिए नमूना है और हमें यही अकीदा रखना चाहिए। आगे अल्लाह ने फरमाया, ये सब तो नमूना है हजरत इब्राहिम का तुम्हारे लिए, इल्ला कौल इब्राहिम अबी, मगर इब्राहिम का ये कौल, ये बात तेरे लिए नमूना नहीं है। जब इब्राहिम ने अपने बाप से कहा था, ला अस्तगफिरन्न लक, अब्बा जान भले आप मुसलमान नहीं हो रहे, मोमिन नहीं हो रहे, तौहीद को इख्तियार नहीं कर रहे हैं, मगर मैं आपके लिए दुआ मग़फ़िरत करता रहूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र से यह कहा था चलते चलते कि अब्बा जान, अगरचे आप ईमान नहीं लाए, तौहीद पर नहीं आए, आपने हमें आग में डलवाया, आपने हमें देश से निकाल बाहर कर दिया, हिजरत में मजबूर कर दिया, मगर मेरा यह फर्ज बनता है बेटा होने के नाते कि मैं आपके लिए दुआ मग़फ़िरत करता रहूंगा। अल्लाह ने फरमाया कि यह बात इब्राहिम का तेरे लिए नमूना नहीं है, क्योंकि उस वक्त तक यह हुक्म नाजिल नहीं हुआ था कि मोमिन अपने मुशरिक रिश्तेदार या करीबी शख्स के लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं कर सकता। उस वक्त नहीं नाजिल हुई, बाद में अल्लाह ने फैसला कर दिया कुरान के अंदर, और इससे पहले इब्राहिम के अंदर, इब्राहिम के सहीफे के अंदर, और कह दिया कि वो करीबी रिश्तेदार तेरा बाप ही क्यों ना हो, अगर वो शिर्क करता हो तो उसके लिए दुआ नहीं कर सकता। शिर्क करने वाले के लिए दुआ मग़फ़िरत जायज नहीं। अल्लाह से हम ये रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते कि अल्लाह मग़फ़िरत कर दे। किसके लिए? किसी मुशरिक के लिए, चाहे वो हमारा बाप क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब को कलमा पढ़ाने के लिए गए थे उनके आखिरी वक्तों में, और जब अबू जहल वहीं बैठा हुआ था, उसने आर दिलाया। अबू तालिब ने आखिर वक्त में कहा था कि मैं अपने बाप दादा के मजहब पे ही मर रहा हूं। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल ने भी बात कही थी, चचा मैं आपके लिए दुआ मग़फ़िरत करता रहूंगा, ला अस्तग़फिरन्न लक मा लम उन्हा अन्क, जब तक मैं रोक न दिया जाऊं अल्लाह की तरफ से, तब तक आपके लिए दुआ करता रहूंगा। उस पर वो आयत नाज़िल हो गई। अल्लाह ने फरमाया किसी नबी के लिए जायज नहीं और किसी मोमिन के लिए जायज नहीं आज के बाद कि किसी मुशरिक के लिए, चाहे वो करीबी रिश्तेदार क्यों न हो, दुआ मग़फ़िरत कर सके, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमा दिया, फैसला फरमा दिया है, हम तेरे सारे गुनाह को माफ कर सकते हैं। इन्नल्लाह यग़फ़िरु लिमन युशरक बिही, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ने कुरान में क्लियर फैसला कह दिया है कि हम तेरे हर गुनाह को तो माफ कर सकते हैं, लेकिन तेरे शिर्क को माफ नहीं कर सकते। दुनिया में चाहे इतना बड़ा भी गुनाह करके आया, ये है कि मैं माफ कर सकता हूं मैं चाहूं तो, लेकिन अगर तुम शिर्क करके आओगे तो माफ नहीं करूंगा। तो शिर्क नाकाबिल माफी जुर्म है। और यही बात हजरत इब्राहिम ने अपने बाप से कही थी, ला अस्तग़फिरन्न लक। अल्लाह ने फरमाया इल्ला कौल इब्राहिम, इब्राहिम की ये बात काबिल नमूना नहीं है, इनको मत मानना। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी दुआ मग़फ़िरत करो अपने मुशरिक रिश्तेदारों के लिए, ये नमूना नहीं है। और फिर हज़रत इब्राहिम ने कहा था अपने बाप से, वमा अमलिकु लक मिनल्लाहि मिन शै, आपके लिए अल्लाह के पास हमारा कोई इख्तियार नहीं है। हम नबी हैं, इसके बावजूद भी हम अल्लाह के नजदीक आपको फायदा नहीं पहुंचा सकते। अपने अमल, अपनी जिंदगी अपने अमल से बनाइए, आप खुद बनाइए, दूसरा कोई आपके काम नहीं आ सकता कल क़यामत के दिन। और किसी की यह हिम्मत नहीं हो सकती है कि रब के सामने में खड़ा होकर के आपके लिए कुछ सिफारिश कर ले, इल्ला ये कि आखिर में रब खुद इजाजत देगा। और किसी की यह हिम्मत नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कोहे सफा से खड़े होके एक एक ना अपने रिश्तेदारों का और अपनी बेटी का और अपने
चचा का, अपने चचेरे भाइयों का, सबका नाम ले लेके बोला बोला कर कहा था कि आज जो करना है तुम कर लो, जो दौलत मांग सकते हो, जो मेरे पास है मांग सकते हो, मांग लो, मैं दे दूंगा, कल रब के यहां मैं तेरे काम नहीं आऊंगा। और हम लोग सहारे पे जीते हैं, औलिया किराम, बुजुर्गान दीन, पीर साहब, ये साहब, उनका दामन पकड़ लेंगे, उनको ये कर लेंगे, वो हमारी सिफारिश करेंगे, उनकी दावतें कर देते हैं, उन्हें खुश कर देते हैं, दूसरों के सहारे हम जिंदगी जी रहे हैं। समझना चाहिए हमें और आपको। अल्लाह ने फरमाया, हज़रत इब्राहिम ने फरमाया अल्लाह के सामने में, मा अमलिकु लक मिनल्लाहि मिन शै। अब्बा जान, दुनिया में हम फायदा पहुंचा सकते हैं, रब के पास हम ही पहुंचा सकते हैं। हम मालिकी नहीं किस चीज के, वहां हम आम इंसान बन जाएंगे रब के सामने, कोई पावर हमारा नहीं चलेगा। फिर हज़रत इब्राहिम ने आखिर में जो बात कही, रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर, अकीदा तौहीद से भरा हुआ जुमला। अल्लाह, हम तेरे ऊपर ही भरोसा करते हैं। रब्बना अलैका तवक्कलना, बड़ी बात है, हमारे और आपके मुंह से नहीं निकलेगा कभी ये, क्योंकि हम रब पे भरोसा ही नहीं करते। हम तो पैसों पे भरोसा करते हैं, खानदान पे भरोसा करते हैं, जायदाद पे भरोसा करते हैं, अपने इल्म पे भरोसा करते हैं। क्या कहा इब्राहिम ने, रब्बना अलैका तवक्कलना। तवक्कुल तौहीद का एक बड़ा हिस्सा है, भरोसा हमेशा अल्लाह पर। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना, ऐ अल्लाह, हम तेरी पनाह में, तुझसे ही पनाह चाहते हैं, तेरे पास ही पनाह लेते हैं। दुनिया में कोई नहीं जो हमें मुसीबतों से बचा सकता है। इलैका अनबना व इलैकल मसीर, अल्लाह तेरी तरफ ही ठिकाना है हमारा, आखिर हमें भी लौट के वहीं तक जाना है। ये अकीदा तौहीद हमारे और आपके लिए नमूना है, और इसी पर हमारी और आपकी निजात है, और इसी से इस जिंदगी में भी खुशहाली है। अगर आप अकीदे तौहीद वाले हैं तो दुनिया में भी बहुत खुश रहेंगे आप, तकलीफों में भी, परेशानियों में भी। और अगर शिरकिया अकीदा रखते हैं, शिरकिया सोच रखते हैं, तो सब चीजें आपके पास है, फिर भी आपका दिमाग परेशान हाल रहेगा। इसलिए तौहीद को समझिए, इख्तियार कीजिए। एक अहम मसला इस ईद के मौके पर यह हमारे सामने बार बार आया कि हमारे खानदान के जो बुजुर्ग गुजर चुके हैं, अब्बा, अम्मी, दादा, दादी, हम लोगों की ये एक हॉबी रही है कि मरे हुए बुजुर्गों का हम बहुत ज्यादा एहतराम तो करते ही हैं, उनको नेकी पहुंचाने की भी बहुत कोशिश करते हैं। तो कुर्बानी का जब समय आता है तो हमारे बहुत सारे अहबाब ये चाहते हैं कि कुर्बानी वालिदैन के नाम से कर लो, अपने खानदान से गुजरे हुए बुजुर्गों के नाम से। तो मैंने देखा कई लोगों ने यह मसला पूछा, सामने आके भी, टेलीफोन से भी, कि साहब हम ऐसा करना चाहते हैं। शरीयत में इसका क्या कानून है? तो आप शरीयत को समझिए। सबसे पहली चीज तो शरीयत अल्लाह उसके रसूल के ऊपर है, इसमें कोई तब्दीली, कोई ज़हानत, कोई अकल के जरिए किसी इंसान को हेर फेर करने की इजाजत नहीं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो फैसला कर दिया है, उस फैसले के खिलाफ हम और आप सोच नहीं सकते। फिर सहाबा की लंबी जिंदगी है, 100 साल की जिंदगी सहाबा की आपके सामने में है, वो भी अपने सामने रखिए आप। तो आप जब अल्लाह के रसूल की जिंदगी का मुताला करेंगे तो आप पाएंगे कि अल्लाह के रसूल ने कहीं हुक्म नहीं दिया है कि अपने गुजरे हुए बुजुर्गों के नाम से आप कुर्बानी करें। अगर कुर्बानी हम कर सकते अपने दादा परदादा के नाम से, वालिदैन के नाम से, तो नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते हम उनके लिए? आदमी जब दुनिया से चला जाता है तो उसके अमल का खाता ही बंद हो जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ज़ामात अल इंसान इनक़ता अमलो, अब वो मुकल्लफ ही नहीं है नमाज का, रोजे का, हज का, ज़कात का, किसी भी चीज का मुकल्लफ नहीं है। जब तक जिंदा है जब ही तक आप पर नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, पाक रहना
दीन पर चलना यह फर्ज कब है? जब आप जिंदा हैं। और अमल से नेकी कमाई जा सकती है। आप जब तक अमल करने की सलाहियत आप में है, जब तक आपसे नेकी या बदी का ताल्लुक। आप दुनिया से चले गए तो अब आप ना कोई नेकी कर सकते ना कोई बदी कर सकते। अमल आपका, खाता आपका बंद हो जाता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हम उसे फायदा पहुंचाना चाहे अगर मरहूमीन को, तो उसके लिए किसी अमल को करने की इजाजत नहीं है कि आप उनकी तरफ से नमाज पढ़ लें। नहीं इजाजत। इजाजत अगर है तो यह है कि आप अल्लाह से डायरेक्ट दुआ करें और कहें अल्लाह मग़फ़िरत कर दे। कुर्बानी एक अमल है और इस अमल की कोई मिसाल अल्लाह के रसूल की जिंदगी में नहीं कि अल्लाह के रसूल ने कुर्बानी की हो, और यह अल्लाह के रसूल का इख्तियार था। चुनांचे एक मौके पर अल्लाह के रसूल ने कुर्बानी की और फरमाया अल्लाहुम्मा लका व मिनका व मिन उम्मतिक व मिन उम्मतिना, हमारी पूरी उम्मत की तरफ से एक कुर्बानी। ये अल्लाह के रसूल ने किया, सहाबा ने नहीं किया ऐसा। और अल्लाह के रसूल के दुनिया से चले जाने के बाद 2 साल या 3 साल तक हजरत अली ने किया अल्लाह के रसूल के नाम से। जब सहाबा ने उनसे पूछा कि आप क्यों कर रहे हैं अल्लाह के रसूल के लिए कुर्बानी, तो उन्होंने फरमाया अल्लाह के रसूल ने मुझे वसीयत की थी। वसीयत अगर कर दे जो दुनिया से जाने वाला तो आपको करना जायज है, करना चाहिए आपको। उसके बाद आइए सहाबा की जिंदगी देख लीजिए, लंबी है। बाद में सहाबा मालदार हो गए थे, उनके पास खूब बकरियां थी, उनकी जायदाद तो बकरियां ही थी ना, हजारों हजार बकरियां पालते थे वो। उनके लिए 10, 20, 50 कुर्बानी कर देना कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन उन्होंने भी एक कुर्बानी, उन्होंने भी अपने गुजरे हुए बुजुर्गों के नाम से कुर्बानी नहीं की। तो ये जो हमारे यहां चल रहा है कि हम मरे हुए बुजुर्गों के नाम से करना जानते हैं, चाहते हैं, और जो जिंदा है उनको महरूम कर देते हैं जिन पर ये अमल है, हम उनके लिए क्यों नहीं करते? अगर करना था, शौक था, तो जिंदा जो लोग हैं जो अमल कर सकते हैं, शरीयत जिनसे मुखातब है, शरीयत जिनको हुक्म देता है, आप उनके नाम से करिए। तो शरीयत में इस किस्म का कोई तस्वुर नहीं पाया जा सकता कि आप किसी के लिए कुर्बानी करें। अल्लाह ने कुरान में कई मौके पर फरमाया कि तुम उन्हीं अमलों को फायदा पहुंचाओगे, वही काम जो तुम करोगे उसी का फायदा तुम्हें मिलेगा। वला तुज़्ज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून, कुरान में आयत कई जगह पर है, वमा तुज़्ज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून वला तुज़्ज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून इन्नमा तुज़्ज़ौना मा कुंतुम तामलून। देखिए यही बात कुरान में मुख्तलिफ अंदाज में कही गई है कि तुम्हें उन्हीं अमलों का बदला मिलेगा जो तुम खुद करते थे। जो अमल आप नहीं करते हैं उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा, दूसरा करके आपके नाम नहीं कर सकता। यह एक जुल्म होगा कि आप नमाज पढ़े और किसी और के खाते में जुड़ जाए, वो अल्लाह कहता है तो जुल्म है। उसी आयत में अल्लाह ने फरमाया वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल-अबीद, अल्लाह ताला बंदे पे जुल्म नहीं करता कि किसी की नेकी किसी और के खाते में जोड़ दे या किसी के गुनाह को किसी और के खाते में डाल दे। अल्लाह ने ऐसा नहीं किया, अल्लाह का हम ऐसा नहीं करते। आप जो नेकी करोगे अपने लिए करोगे और जो गुनाह आप करोगे वो आपके खाते में रहेगा, उसका कोई जिम्मेदार दूसरा नहीं होगा। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कुरान में अल्लाह ने फरमाया किसी के गुनाह का बोझ दूसरा नहीं उठाएगा। अगर आपने गुनाह किया तो उसका बोझ भी आप ही उठाना होगा। नेकी की है तो फायदा भी आप ही को मिलेगा। लिहाजा कुर्बानी आप जिंदों के लिए करिए, दुनिया से जो गुजर गए हैं उसके लिए नहीं कर सकते आप। शरीयत में ऐसा कोई कानून नहीं है। हाँ, अलबत्ता मरने वाला वसीयत कर जाए कि मेरे लिए 5 साल तक कुर्बानी करना, 10 साल तक करना, हमेशा करते रहना, तो वसीयत नाफिज होती है, तब तो करना पड़ेगा वारिस को। अगर मरने वाला कह दे कि मेरी जायदाद से, मेरी मिल्कियत में से मेरे लिए कुर्बानी करते रहना, तो नाफिज होगा वो। लेकिन अगर वसीयत नहीं की है और आप ये सोच रहे हो कि आप करेंगे और सवाब उनको मिल जाएगा, ऐसा नहीं। आप कुरान पढ़ेंगे सवाब उनको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप पढ़ेंगे नेकी आपको मिलेगी, उनको नहीं मिल सकता। उनके लिए बेहतरीन तरीका अल्लाह के रसूल ने फरमाया
हदीस शरीफ के अंदर है, आदमी जब मर जाता है उसके अमल का खाता बंद हो जाता है, इल्ला मिन सलासा, हाँ 3 काम ऐसे हैं जिसको अगर उसने अपनी जिंदगी में किया है तो उसका फायदा उसको मरने के बाद भी मिलेगा। या तो अपनी जिंदगी में सदका जारिया कर जाए, और एक हदीस के मुताबिक उसके वारिसीन भी उसके नाम पर सदका जारिया करते हैं तो उसका फायदा उनको मिलेगा। दूसरा है, आपने अपने पीछे इल्म दीन का जखीरा छोड़ा है, किताब की शक्ल में, तकरीर की शक्ल में, तहरीर की शक्ल में, दावत और तबलीग की शक्ल में। मिसाल आपके जरिए किसी ने हिदायत पाई है और फिर वो हिदायत का काम कर रहा है, जितने लोग हिदायत पाते रहेंगे उस आदमी से अल्लाह ताला आपके खाते में भी नेकी जमा करेगा, क्योंकि आपसे सिलसिला शुरू हुआ है। और तीसरी चीज जो सबसे अहम है, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, या अपने पीछे नेक औलाद छोड़ जाओ जो तुम्हारे लिए दुआ करे, दुआ मगफिरत। ये वो चीज है जिसमें हम सब लोग सक्सेस हो सकते हैं। औलाद नेक बनाइए, औलाद को दीन सिखा दीजिए, भले आप जो भी तालीम दीजिए आगे चल करके, बचपने में उसको तालीम दीजिए, दीनी मिजाज का बनाइए, दीन सिखाइए, दुआ करना सिखाइए, मगफिरत बताइए, और वो बच्चे आपके लिए दुआ जब तक करते रहेंगे कि ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन की मगफिरत कर दे, मेरे रिश्तेदारों की मगफिरत कर दे, मोमिनीन की मगफिरत कर दे, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करके उन बंदों की मगफिरत करेगा जिसके लिए दुआ मगफिरत वो कर रहा। चुनांचे अल्लाह ताला ने कुरान की एक आयत हमें दी है सूरह इब्राहिम के अंदर, उस आयत को आप याद कर लें और वो दुआए मगफिरत करते रहें हमेशा अपने अहबाब के लिए, और ये बहुत बड़ा जखीरा होगा दुनिया से जाने वाले के लिए, जो अल्लाह ताला ने खुद आपको सिखा दिया है। वो दुआ, रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। बेहतरीन दुआ है, जामे दुआ है। आप रब से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे, तौफीक दे के मैं 5 वक्ता नमाज पढ़ूं, वो मिन ज़ुर्रियती मेरी औलाद को भी नमाजी बना दे, रब्बना ग़फ़िरली ऐ अल्लाह मेरी भी मग़फ़िरत कर, वले वालिदैया मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत कर। जितनी बार चाहे आप इस दुआ को दोहराते रहे अपनी जुबान पर, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ अल्लाह तू हमारी दुआ कबूल कर ले, रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन, और अल्लाह सारे मोमिनों की तो मग़फ़िरत कर दे यौम यक़ूमुल हिसाब, जिस वक्त क़यामत कायम हो। इस दुआ को याद करिए, बच्चों को याद करवा दीजिए ताकि वो आपके मरने के बाद भी आपके लिए दुआ कर सके, और उनको बताइए, और बच्चों के सामने में आप अपने वालिदैन के लिए दुआएं मग़फ़िरत करिए ताकि वो बच्चे सीखें कि हमारे वालिद अपने वालिद के लिए करते थे, अपने दादा के लिए करते थे, अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि इनके बाद वो करेंगे दुआ। तो हम लोग तो खुद ही नहीं करते वालिदैन के लिए दुआ। तो देखिए, सस्ता अमल, बगैर पैसे का अमल हम और आप करते नहीं है, लेकिन 10,000 20,000 का बकरा लाकर चाहते हैं कुर्बानी करें। तो हमने जब बहुत गौर किया, पाया कि लोग इस अमल के लिए क्यों बेचैन हैं, तो लगा कि गोश्तखोरी का जज्बा ज्यादा काम कर रहा है यहाँ पर, बनिस्बत इसके कि आदमी किसी को फायदा पहुंचाए, वो सोचता है गोश्त मिल जाएगा फ्रीज में भरने के लिए। एक अपने नाम से कर लेते हैं, उनके नाम से कर लेते हैं, गोश्त भर लेंगे फ्रीज के अंदर। तो ये अमल है, ये फायदा, ये जज्बा है लोगों का। इखलास इख्तियार करिए, कुर्बानी गोश्तखोरी के लिए नहीं है, अल्लाह का हुक्म है, रसूल का हुक्म है, इसलिए हम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इन पैगामात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे वसी भाई बिस्कुट वाले जो है, उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया अभी पिछले दिनों। जो लोग शरीके जनाजा थे उनको मालूम है, जो नहीं थे गुजारिश है सब लोगों से कि उनको भी दुआए मग़फ़िरत में खास तौर से याद रखिए, क्योंकि दुनिया से जाने वाले के लिए बेहतरीन तोहफा जो आप भेज सकते हैं, जो आप उनके काम आ सकते हैं, वो दुआए मग़फ़िरत है। हाथ उठाए बगैर भी रब से आप लौ लगाकर दुआ करेंगे ना, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत कर देगा। आपका एक जुमला, एक जुबान हिला देना, ऐ अल्लाह मरहूमा की मग़फ़िरत कर दे, ये बहुत बड़ा फायदा पहुंचाता है। आपको तो नहीं लगेगा कोई बहुत बड़ा अमल है, लेकिन जब दिल से दुआ करेंगे अल्लाह मरहूमा की मग़फ़िरत कर दे, तो अल्लाह ताला आपकी दुआओं से उनके गुनाहों को बख्श देगा, आला दर्जात दे देगा। और अगर इस रस्म को हमने जारी कर दिया ना सबके लिए, तो समझिए सबकी मग़फ़िरत होती रहेगी। आप दुनिया से जाएंगे, हम सब लोग करेंगे, हम जाएंगे, आप सब लोग करेंगे, सब एक दूसरे के लिए दुआ मग़फ़िरत करेंगे।
तो ये दुआ मगफिरत जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज है और दुआ बहुत ताकतवर अमल है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया दुआ हुवल इबादत, दुआ इबादत है। आप जब ये करेंगे ना दुआ, तो अल्लाह ताला अलग से आपको नेकी देगा, क्योंकि आपने इबादत की है। तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमाए और हमें इस अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व